बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पढ़ते हैं कुछ अशार, मुंतखब अशार जो है, क्योंकि अभी एक मुअल्लक़ा और रह गया है, उसमें भी कोशिश करता हूँ कि उसमें से कुछ हिस्सा पढ़ा जाए। इसमें भी काफ़ी बड़ा मुअल्लक़ा है ये। हाँ, क्या करें, इसमें बहुत ज़्यादा, असल में ऑफलाइन क्लास होती तो एक तरफ से पढ़ा जाता तीनों मुअल्लक़ा, लेकिन अब इस तरह से कहाँ पढ़ें। आज कल पिछले वाले दर्स में जो बात जो हमने पढ़ा था वो ये था कि वह इन तल्तक़िल हय्युल जमीउ तुलाक़िनी इला ज़ुरवतिल बैतिल करीमिल मुसम्मदी, ये आखिरी लाइन थी और इसको हमने पढ़ा था। उसके बाद भी सब बातें उसी के ताल्लुक़ से हैं। तरफ़ा ही अपने बारे में अलग अलग तरह की बातें फ़ख्रिया तौर पर ज़िक्र कर रहा है। और अब थोड़ा सा आगे आते हैं और यहाँ से पढ़ते हैं। एक लाइन है, अरा क़ब्रन हामिन बख़ीलिन बिमालिही का क़ब्रि ग़विय्यिन फ़िल बितालति मुफ़सिदी। यहाँ थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा और तकरीबन एक अरे किताब अलग अलग है, एक दो मतलब कि 2-2.5 सफ़ा आगे आओ, ठीक है। अरा क़ब्रन हामिन बख़ीलिन बिमालिही, मैं लाइन बताऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लाइन के बाद, दम ठीक 16 लाइन के बाद। दिख रहा है जी। आरा, इसमें शायर कह रहा है, आरा क़ब्रन हामिन, पढ़ते हैं ये 2-3 लाइनों को, यहाँ से 4 लाइनों को। शायर कह रहा है, आरा क़ब्रन हामिन बख़ीलिन बिमालिही का क़ब्रि ग़विय्यिन फ़िल बितालति मुफ़सिदी तराजस वतैनि मिन तुराबिन अलैहिमा सफ़ाइहु सुम्मुन मिन सफ़ीहिन मुनज़्ज़दी अरल मौत यअतामुल किरामा व यस्तफ़ी अक़ीलत मालिल फ़ाहिशिल मुतशद्दिदी अरल ऐश कंज़न नाक़िसन कुल्ल लैलतिन व मा तनक़ुसुल अय्यामु वद्दहरु यनफ़दी। दूसरे पढ़ते हैं, इस हफ्ते इसको पढ़ेंगे, अगले हफ्ते जो है ज़ोहर का मुअल्लक़ा पढ़ेंगे, उसमें से कुछ अशार। क्या करेंगे? यहाँ जी आमीन उम्मे औफ़ा, जी हाँ वही है, आमीन उम्मे औफ़ा का वो वाली जो उसका सबसे पहला जो कसीदा है, वही वाली पहली लाइन है, आमीन उम्मे औफ़ा दिमनतुन लम तकल्लमी बिहुमानति दर्राजी फल मुतसल्लमी। इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसके बारे में जानेंगे कि मुअल्लक़ा किस चीज़ के बारे में है दर हकीकत, उसका कहने वाला कौन है, और उसके अंदर चंद अशार को पढ़ेंगे। बस मुअल्लक़ा का तारुफ हो जाए और कुछ चंद एक अशार हो जाए। आज यहाँ वाला पढ़ते हैं अभी, इसके जो है तोरफ़ा इब्न अब्द अल-बकरी के मुअल्लक़े को। अरा क़ब्रन हामिन बख़ीलिन बिमालिही का क़ब्रि ग़विय्यिन फ़िल बितालति मुफ़सिदी। इन अशार के अंदर ये जो 1 2 3 4 अशार, 2-3 अशार हैं यहाँ पर, इसमें ये बयान कर रहा है अपने बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माल वगैरह को बहुत ज़्यादा खर्च करता था, बहुत ज़्यादा पैसों को उड़ाता था, खर्च करता था, अच्छी चीज़ों में भी गलत चीज़ों में, जहाँ मतलब जैसा इसकी तबीयत चाहती, जैसा इसका दिल चाहता, वैसे उसको खर्च करता था। तो जो इसको मतलब रोकता था, टोकता था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसके जवाब में ये कहता कि क्यों नहीं, मुझे खर्च करने दो, जितना मैं खर्च करना चाहूँ मैं यहाँ पर खर्च कर लूँ इस दुनिया के अंदर, मरने के बाद तो सब बराबर ही हो जाएंगे। मरने के बाद बख़ील और खर्च करने वाला, जो पैसा बचा के रखता है उसकी भी वही हालत होगी, और जो पैसा खर्च करके जाएगा वो भी, उसकी भी हालत वही होगी, क्योंकि सबकी कब्रें एक जैसी होंगी, मरने के बाद सब एक जैसे हो जाएंगे। इसका जो सोचना है शायर का कि सबकी कब्रें एक जैसी होंगी, दोनों जगहों पर दिखेगा कि कब्रों के ऊपर एक ढेर है, मिट्टी का ढेर है, और उसके ऊपर क्या है, पत्थर बिछे हुए हैं, और ऐसे ही और कुछ भी नहीं है। तो दुनिया में जो भी कुछ खर्च करना है उसको खर्च कर लो, और प्लस खर्च करने वाले जो मतलब अच्छी चीज़ों में जो खर्च करता है तो उसकी तारीफ़ भी की जाएगी मरने के बाद। तो ये प्लस और भी मतलब खर्च करने पे ये फ़ायदा होता है। बखीली करने से क्या फ़ायदा होता है, माल को बचा के रखने से क्या फ़ायदा, कुछ भी फ़ायदा नहीं है।
तो उसी चीज़ को यहाँ पर ये जिक्र कर रहा है, कह रहा है अरा कब्र नहामिन बखीलिन बिमालिही का कब्र गवीयिन फिल बितालति मुफ्सिदी। अरा वाज़ेह है, राय के माने देखना, उसके बाद कब्र है कब्र नहामिन, और नहाम कहते हैं वही जो बखील आगे आया हुआ है, कंजूस। नहाम कंजूस जो माल को खर्च ना करे, उसको बचा के उसको रखे, जहाँ उसको खर्च करना है वहाँ उसको खर्च ना करे, तो ये नहाम होता है। और बखील तो बखील वाज़ेह है, जमा बुखला। बिमाली ही ककब्र गवीयिन, ककब्र गवीयिन यहाँ पर काफ जो है इसको हर्फ जर भी माना है किसी ने, और किसी ने कहा कि ये मिसल के माने में है तो ये इस्म हो जाएगा। तो काफ दोनों तरह से होता है, ये इस्म भी इस्तेमाल होता है। तो अगर इसको इस्म मानेंगे तो ये मुजाफ हो जाएगा, कब्रिन मुजाफिले हो जाएगा। और अगर काफ को हर्फ जर मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जार मजरूर हो जाएगा। मुताल्लिक इसका हो जाएगा काइनन, मुताल्लक इसका काइनन हो जाएगा और उसी से मुताल्लिक हो जाएगा। का कब्र गवीयिन, और कब्र यहाँ पर मुजाफ हो जाएगा। का कब्री और गवीयिन जो हो जाएगा ये मुजाफिले हो जाएगा। गवीयिन, और गवी के माना होता है गुमराह को कहते हैं। गवीयिन और गवीयुन और गाविन दोनों माना जो है गुमराह के होते हैं, दोनों गुमराह के लिए इस्तेमाल होते हैं दोनों कलमे। और गवी यहाँ पर गुमराह, यहाँ पर मुराद ये है कि जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता हो, जो मतलब जो उसका जो दिल कहता है, उसकी जो मतलब अंदर ख्वाहिश होती है उसी के पीछे वो दौड़ता हो, तमाम चीज़ों से मतलब जो है कतई नज़र करते हुए जो उसका दिल कहता है, जो उसकी ख्वाहिशात होती है उन्हीं के पीछे जो चलता है, ऐसा आदमी क्या होता है, उसको गवी कहते हैं। ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करने वाला। और उसके बाद है फिल बेताला। बेताला जो है, इसको बेताला जो है ये असल माना होता है कि कोई आदमी के किसी के पास काम धाम ना हो, कोई काम ना हो, फालतू में हो, फारिग हो, बैठा हुआ हो, तो इसको बेताला कहते हैं। कि किसी काम में वो बिजी ना हो, कोई काम करना। बताला है बिताला दोनों है, यहाँ बेताला लिखा हुआ है मेरी किताब में, ऐसे बताला ज़्यादा सही बताला, और जो किताबों में आता है अक्सर किताबों में बताला ही है। का कब्र गवीयिन फिल बताला, ठीक है। हाँ हाँ, बताला बने बेरोजगारी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, यही माना होता है। जिसके पास काम ना हो, काम धंधा ना हो, बैठा हुआ हो, तो वही होता है। हाँ हाँ हाँ, एक ही, हाँ माना तकरीबन वही है। बत उसी में बताला जो है क्या होता है, मैंने कि ताअत्तुल, यानी कि कोई आदमी किसी चीज़ से बातिल होना जो है उसी से है, बातिल होना। तो कोई आदमी गोया कि एक तरह से बातिल हो जाए, यानी कि किसी चीज़ से क्या है वो टूट जाए, कट जाए, यानी काम धंधे से कट जाए, तो वही है माना, ठीक है। का कब्र गवीयिन फिल बेतालत, फिल बेता बिताला लिखा हुआ है, वैसे ज़्यादा बेहतर बताला ही लगता है, जो कि बताला अक्सर किताबों में जो मैंने देखा वही है, बताला ही है वारिद हुआ है। तो का कब्र गवीयिन फिल बतालती मुफसिद, और मुफसिद के माना होता है असल में तो होता है बर्बाद करने वाला। इफ्साद जो होता है, अफसदा युफसिदु इसम फाइल है, इसी से मुफसिद माने बर्बाद करने वाला। लेकिन यहाँ पर बर्बाद करना यहाँ मुबज्जिर के माने में है, मोहलिक के माने में है, यानी कि खर्च करने वाला, मुबज्जिर इसराफ करने वाला। तो ये माना है यहाँ पर मुफसिद। तो मुफसिदिन फिल बिताला, तो इस तरह का कब्र गवीयिन ऐ का कब्र रजुलिन गवीयिन मुफसिदिन फिल बिताला ऐ मुफसिदिन मालहू फिल बिताला। तो अब इसका माना क्या होता है, शायर कह रहा है कि मैं देखता हूँ उस आदमी की कब्र को जो कंजूस है, जो अपने माल के तई बखीली से काम कर लेता है, यानी कि जो बखील अपने माल के ताल्लुक से जो बखील है, उसकी कब्र को कैसा देखता हूँ, का कब्र गवीन ऐ मिसल कब्र रजुलिन गवीन, उस आदमी के कब्र के मानिंद जो आदमी क्या होता है अपनी ख्वाहिशात की, अपने ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करता है, उसकी जो ख्वाहिशात होती हैं उस एतबार से वो खर्च करता है, इधर उधर दुनिया की जगहों में, खर्च तमाम जगहों में वो खर्च करता है। और क्या आगे उसकी और दूसरी सिफत क्या है, मुफसिदिन फिल बिताला, और वो अपने माल को क्या है, माल में इसराफ से काम लेता है, उसको क्या है खर्च करता है। फिल बिताला यानी कि उसके पास काम धंधा नहीं है, बेरोजगारी में, मतलब जो अगर आदमी किसी के पास काम धंधा है, उसका काम चलता है तो खर्च करता है, तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन मतलब बुराई कहाँ पे आती है, जब उसके पास काम धंधा भी ना हो और बहुत ज़्यादा क्या है खर्च भी कर रहा हो। तो कह रहे हैं कि उस आदमी की कब्र की तरह से मैं देखता हूँ जो आदमी क्या है अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है और अपने माल को अंधाधुंध क्या है खर्च करता है। तो एक आदमी जो बखील है, कंजूस है, वो जब मरता है तो उसकी कब्र, और एक आदमी जो क्या है अपने जैसा उसका दिल कहता है वैसा खर्च करता है और क्या है इसराफ से काम लेता है, हद दर्जा खर्च करता है, तो दोनों की कब्र क्या होती है मरने के बाद एक जैसी दिखती है।
दोनों की ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि एक एक की कब्र को दूसरी की कब्र से क्या है नुमाया करे। मरने के बाद दोनों का अंजाम एक ही होता है। तो जब दोनों का अंजाम मरने के बाद एक ही होने वाला है तो फिर क्यों रोक रहे हो मुझे खर्च करने से? खर्च करने दो, मैं जहाँ चाहूँ तहाँ खर्च करूँ। माल बचा के मैं रखूँगा तो क्या करूँगा? तो शायर इसी चीज़ को क्या है कह रहा है। समझ में आ रही है बात जी? तो शायर कह रहा है अरा कब्र न हामिन बखीलिन, मैं क्या है देखता हूँ एक कंजूस और बखील की कब्र को उस आदमी के कब्र के मानिंद जो आदमी अपने ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करता है और बेरोज़गारी में अपने माल को इसराफ के साथ खर्च कर डालता है। तो ये जो है इसका मफहूम, इसका माना हो गया लफ्ज़ी, और इसका जो मफहूम मैंने बताया वो यही करना चाह रहा है। एक तरीके से तरदीद कर रहा है उन लोगों पर जो उसके हद से ज़्यादा खर्च करने पर एतराज़ कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। उसी चीज़ को आगे जो है और ज़्यादा वाज़ेह करके कह रहा है, इसी माने ही को जो है कि जो है ये जो माना पहले इस लाइन में बयान किया है उसी माने को दोबारा क्या है और थोड़ी वजाहत के साथ कह रहा है कि तरा जसवतईनी और जुसवतईनी और जिसवतईनी, जी में तस्निया है असल में ये जसवतईनी, और इसका वाहिद है जसवतुन या जिसवतुन या जुसवतुन, जिसका माना होता है ढेर, जिसको अरबी में कहते हैं कूमतुन। तो कूमतुम मिनत तुराब, या किसी भी चीज़ का कोई अगर ढेर हो तो उसको कहते हैं जसवा। या तीनों हरकत, जीम के तीनों हरकत है ना कि बेतसलीसिल जीम, यानी कि जीम के तीनों हरकत साथ आता है जसवा जिसवा जुसवा। और यहाँ पर तस्निया है ये तरा जुसवतईनी या जसवतईनी जिसवतईनी, तुम क्या है और किस चीज़ का ढेर यहाँ पर है? जसवतईनी बिन तुराबिन, मिट्टी का ढेर। तो कह रहा है कि तुम देखोगे मिट्टी के दो ढेर को, कहाँ पर? अलैहिमा, या इसका माना क्या है? अला कब्रैहिमा, तुम उन दोनों, और उन दोनों से मुराद क्या है कि बखील और एक आदमी जो हद से ज़्यादा खर्च करने वाला है। तो बखील आदमी और खर्च करने वाले आदमी दोनों की कब्रों पर मरने के बाद तुम मिट्टी के दो ढेर देखोगे। अच्छा, यहाँ जो ये हो गया पर तराजस वतईन मिन तुराबिन। अच्छा, यहाँ जो अलैहिमा जो है इसका ताल्लुक इस पीछे वाले से है, क्योंकि जो है ये तुराबिन ही तक इसको हम यहाँ पर मानते हैं, इसको आगे से जोड़ेंगे अभी। तो कहने के तराजस वतईन मिन तुराबिन, लेकिन मफहूम वही है कि उसी दोनों कब्रों पर। तो तुम मिट्टी के दो ढेरों को देखोगे, कहाँ पर? उन दोनों के कब्रों पर। अच्छा, ये मफहूम है। उसके बाद करें कि अलैहिमा इसका ताल्लुक इस तरह से है कि यहाँ अगर हम थोड़ा इसका तरकीब बता दें तो और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। कहने की तरा जसवतईन जो यहाँ पर है ये दरकत मौसूफ है ये, और उसके बाद मिन तुराबिन ये सिफत है ऐसी जसवतईनी की। जसवतईनी काइनतईनी मिन तुराबिन, तो काइनतईनी यहाँ पर महजूफ हो जाएगा, मिन तुराबिन उसी से मुतालिक हो जाएगा। काइनतईनी मिन तुराबिन मुतालिक उसी से जसवतईनी से, और ये उसकी सिफत अव्वल हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर जो अलैहिमा है, ये अलैहिमा ये बाद में एक जुमला है पूरा, अलैहिमा से लेकर के मुनज़्ज़द यहाँ तक पूरा का पूरा एक जुमला है, और ये जुमला इस्मिया है, यानी कि मुब्तदा और ख़बर से बन करके ये जुमला बना है। तो उसकी असल इस तरह से है कि यहाँ अलैहिमा ये ख़बर मुक़द्दम है, इसका मुताल्लक़ महज़ूफ़ है जो कि कोई मुनासिब कलमा है। यहाँ पर जो सफ़ाइहो ये मौसूफ़ है, सुम्मुन उसकी सिफत अव्वल है, मिन हर्फ जर है, सफ़ीहिन क्या है? मौसूफ़, और मुनज़्ज़द उसकी सिफत। मौसूफ़ सिफत ये फिर मजरूर हो जाएगा, मिन हर्फ जर का, जर मजरूर मुताल्लिक़ हो जाएंगे। यहाँ भी इसका मुताल्लिक़ महज़ूफ़ हो जाएगा कोई मुनासिब कलमा, और ये दूसरी सिफत हो जाएगी सफ़ाइह की। तो सफ़ाइहो मौसूफ़, सुम्मुन इसकी पहली सिफत, और उसके बाद मिन सफ़ीहिन मुनज़्ज़द ये दूसरी सिफत हो जाएगी, और मौसूफ़ अपनी दोनों सिफात से मिलकर ये मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा। अलैहिमा ख़बर मुक़द्दम, और ये मुब्तदा और ख़बर अब इस तरह से ये पूरा जुमला बनेगा, जुमला इस्मिया। और ये जुमला इस्मिया तुराबिन नकरा के बाद आया हुआ है, और कोई भी जुमला अगर जुमला फ़ेलिया जुमला इस्मिया अगर किसी नकरा के बाद आता है तो वो लाजमी तौर पर उस नकरा की सिफत बनता है। एक मशहूर सा कायदा है, मारफा के बाद हो तो हाल बन जाता है। तो अब ये तुराबिन के, तो ये तुराबिन जो है अब इसी से क्या बन जाएगा? ये तुराबिन के बाद ये जो जुमला है ये जुमला उसी की सिफत बन जाएगी। और अब उसके बाद तुराबिन मौसूफ, बाद वाला जुमला सिफत, मौसूफ सिफत फिर मजरूर हो जाएगा मिन हर्फ जर का, और जर मजरूर मुताल्लिक़ हो जाएंगी, सिफत हो जाएंगे जसवतईन की। और उसके बाद क्या है? जसवतईन क्या है? वे मौसूफ और बाद वाला सिफत, फिर ये मफूल बन जाएगा तरा का। इस तरह से जुमले की बनावट है। तो अब आते हैं फिर इसके मफहूम पर। कहने की तरा जसवतईन, तो जसवतुन जैसा कि मैंने बताया, जसवतुन जुसवतुन जिसवतुन इसका माना होता है ढेर, और इसकी जमा आ जाएगी जीसन, और कई जमा आती हैं उनमें से हो जाएगा जेसन। उसके बाद मिन तुराबिन अलैहिमा सफ़ाइह, सफ़ाइह जो है सफ़ीहुन की जमा है, ये सफ़ीहुन जो आगे कलमा आया हुआ है सफ़ीहुन उसकी जमा है सफ़ाइहो,
और सफ़ा ये हो जो कहते हैं, सफ़ी कहते हैं कि कोई बड़ा सा पत्थर हो, यानी कि सुखूरुन इरादुन, यानी कि चौड़े चौड़े पत्थर जो होते हैं उनको सफ़ी कहते हैं, यानी कि पत्थरों की जो चौड़ी चौड़ी सिल होती है उसको सफ़ी कहते हैं। और जमा ये सफ़ाए है, जैसे सिल होता है तो जो सिल होती है, सिल तो छोटी होती है, वो भी पत्थर की बनी होती है, लेकिन ऐसे सिल ही के मानिंद ऐसे बड़े बड़े ऐसे पत्थर हों और चौड़े चौड़े पत्थर हों तो उसको सफ़ी कहा जाता है। समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है ये वाली बात, समझ आई जी? तो सफ़ाए जो है उसी सफ़ीहुन की जमा है, इसका माना होता है चौड़े पत्थर, चौड़ा पत्थर। उसके बाद है सुम्मुन। सुम्मुन का माना है, कई सारे माना होते हैं, सुम्मुन बुकमुन उम्युन जैसे कुरान में आया हुआ है, वहां पर सुम्मुन के माना क्या है? हम्म, जी, सुम्मुन बुकमुन। तो सुम्मुन के माने बहरा जो सुनता ना हो, बुकमुन के माने जो गूंगा है, उम्युन के माने अंधा। तो ये सुम्मुन माना है, लेकिन यहाँ पर सुम्मुन का माना एक और आता है, और सुम्मुन का माना होता है मजबूत या सख्त, इस माने में। और यही माना यहाँ पर मुराद है। यहाँ पर ये सुम्मुन जमा है, इसका वाहिद है असम्मो, इसकी मुन्नस आ जाएगी सम्माओ। तो असम्मो सम्माओ ये दोनों जो है सिफत के सिगे हैं, और दोनों की जमा आ जाएगी सुम्मुन फोलुन। जैसे अबियद व बैदा की जमा बुईदुन, और जो बीजुन बन जाता है, अहमर व हमराओ की जमा हुमरुन। इस तरह से बहुत सारी जमा सिफात की आती है, जो अफल से सिफत अफल के वजन पर आती है अफाला, तो उसकी जमा फोलुन आती है, एक वाज़िह मिसाल है। तो ये सुम्मुन है, और सुम्मुन का माना हो गया सख्त। तो सफ़ा ये हो सुम्मुन, यानी कि मसख्त या मजबूत, मजबूत चौड़े पत्थर। मिन सफ़ीहिन मुनज़्ज़द, और मुनज़्ज़द के माना हो जाएगा मसफूफ, यानी कि तहबता, मतलब तरतीब से रखे हुए, मुनज़्ज़द। तो ये माना हो गया सफ़ीहिन मुनज़्ज़द। शायर कह रहा है तराजस्वतैन बिन तुराबिन अलैहिमा, तराजस्वतैन बिन तुराबिन, तुम क्या है उनकी कब्रों के ऊपर देखोगे मिट्टी के दो ढेर, या ऐसे भी कहना कि तुम उन दोनों की कब्रों को देखोगे मिट्टी के दो ढेर, जिनके ऊपर रखे होंगे क्या चीज़? चौड़े चौड़े पत्थर, यानी कि तहबतह या तरतीब से रखे हुए पत्थर को। तो ये मिन क्या है, उसी को हम बयान मान लेते सफ़ा एहो सुम्मुन, यानी कि चौड़े चौड़े पत्थर को, यानी कि तरतीब से रखे हुए चौड़े पत्थर को क्या है देखोगे कहाँ पर? उन दोनों की कब्रों पर। तो यहाँ भी जो पहला माना वही है कि मतलब जो है कब्र क्या दिखेगी बाद में, जो है मरने के बाद दोनों आदमियों की हयात क्या होती है? यही होती है कि मर जाते हैं, उनकी कब्र बनती है, कब्र के ऊपर जो है मिट्टी होती है, फिर उस मिट्टी के ऊपर क्या है जैसे होता है वो पत्थर उत्थर भी बिछाते हैं, और बहुत सारी जगहों पर होता है कि उसके ऊपर फिर पत्थर बिछा देते हैं, पत्थरों की सिल बिछा देते हैं। तो ये जो है दोनों की कब्रें इसे हूबहू एक जैसी दिखेंगी, किसी में कोई फ़र्क नहीं होगा कि ये कमीन, ये बखील है, ये सखी है, खर्च करने वाला, कुछ नहीं, सब बराबर। तो क्यों ना दुनिया में मज़ा ले लिया जाए, मतलब खर्च करके जो मतलब जो कुछ करना है। वाज़े हो रहा है माना इसका जी? तो कह रहा है तराजुस्वतैन बिन तुराबिन अलैहिमा, तुम देखोगे मिट्टी के दो ढेर को, या तुम उन दोनों की कब्रों को देखोगे मिट्टी के दो ढेर, जिनके ऊपर मजबूत चौड़े पत्थर रखे हुए होंगे, यानी कि तहबता रखे हुए चौड़े पत्थर। अच्छा, उसके बाद फिर आगे शायर कह रहा है अरल मौत यअतामुल किरामा वयस्तफी अकील तमाल। आ ठीक ठीक है।